Hello students, this is Richa ma'am and I am going to teach you today your SST subject Social Study. Your first chapter is Earth, Globe and Map. This video is only for the class 5th. So let's start our chapter. This is your geography portion. Your book is will divided into 3 parts. First is geography, second is history and the third is civics. So we are starting from the first chapter and that is Earth, Globe and Map, the geography portion. Let's start the reading. The Earth. Our planet Earth is the home of all living beings. It's all surrounded by an envelope of air called its atmosphere. The presence of air and water makes life possible on Earth. It has been both land masses and water masses on its surface. The Earth is spherical in shape. What is Earth? Earth is a planet in the home of all living beings. मतलब अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है अपने सारे प्लैनेट्स में जहाँ पे ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी जीवित जनजाति या जैसे कहेंगे कि हम, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो एनिमल्स हो, जितने भी लिविंग बींग्स हैं जिनमें जान होती है वो सभी अर्थ में रह सकते हैं. और इट इज़ सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. इस पूरी पृथ्वी पे एक एनवलप कवर किया हुआ है. उस एनवलप जिस चीज़ ने उसको कवर किया हुआ है वो है हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वातावरण. ठीक है. द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ. हमारी पृथ्वी पे अगर लाइफ पॉसिबल है तो वो सिर्फ और सिर्फ वाटर और एयर की वजह से है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत नेसेसरी हैं. विदाउट एयर एंड वाटर हम जीवित ही नहीं रह सकते. इट हैज़ बोथ लैंड मैसेज एंड वाटर मैस. हमारी पृथ्वी पर लैंड मैसेज एंड वाटर दोनों ही सरफेस है. और हमारी अर्थ का जो शेप है वो स्पेरिकल है. व्हाट इज़ द शेप ऑफ योर अर्थ इज स्पेरिकल. ओके. More than 70% of Earth's surface is covered with water and remaining is land. आपकी पृथ्वी का 70% is covered with water. आपकी पृथ्वी का, आपकी अर्थ का 70% भाग वाटर से घिरा हुआ है और रिमेनिंग जितना भी पार्ट रिमेनिंग है, बचा हुआ है, वो आपका लैंड है. द ह्यूज एंड मैसेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. आपके ह्यूज और मैसेस जो है, बड़े बड़े ये लैंड्स जो हैं वो आपके कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं. एंड लार्ज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशियंस. और जो बड़ी बड़ी वाटर्स बॉडीज़ हैं, जहाँ जहाँ बहुत पानी है, उसे हम ओशियंस कहते हैं, मतलब महासागर. The land masses contain mountains, plains, hills, plateaus and deserts. लैंड्स में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि माउंट्स आते हैं, पहाड़, प्लेन एरियाज, हिल्स, खाई, प्लेट्यूज एंड द डेजर्ट, रेगिस्तान. ये सारी चीज़ें हमारे लैंड्स के मैसेज में आते हैं. एक फैक्ट आपको बताया गया है. एशिया इज़ द लार्जेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. एशिया इज़ द लार्जेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. एशिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा.
सो अभी हम अपने इस चैप्टर का सिर्फ इतना ही पोर्शन पढ़ेंगे ताकि आप चीज़ों को जल्दी ना भूल पाएँ। आपका होमवर्क सिर्फ ये है कि आपको अपनी कॉपी में अर्थ की डिफिनेशन लिखनी है। द अर्थ क्या है? आवर अर्थ इज़ अ होम ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। इट्स सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यहाँ से यहाँ तक ये इतना आपको लिख के लर्न करना है और आपको एक पिक्चर बनानी है जो कि अर्थ की ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का आगे का पोर्शन बनाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।